हेलो एवरीवन, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले से टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल कर रखा है और अब वो एलटी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों में से किसकी तैयारी करें, दोनों की एक साथ करें या पहले किसी एक की चीज की तैयारी करें, तो इस सब पर चर्चा होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। तो देखो, अगर आप लोगों ने टीजीटी का फॉर्म फिल कर दिया है और आपकी परीक्षा में ज्यादा अंतर भी नहीं होगा, टीजीटी की भी नई डेट आपकी घोषित होने वाली है और एलटी के भी आवेदन हो रहे हैं। आपके 28 अगस्त तक आवेदन होने वाले हैं। तो एलटी का आप फॉर्म अवश्य फिल करें और अपना ओटीआर भी करवाएं। ओटीआर जिन्होंने पहले से करवा रखा है और ठीक है, अगर आपने नहीं करवाया है किसी कारणवश तो आप अभी भी ओटीआर कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से पहले आपको ओटीआर करना है और फिर एलटी का फॉर्म भरना है। अब आपको पहले टीजीटी की तैयारी के साथ साथ एलटी की तैयारी कैसे करें, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल कर, देखो पीजीटी की तो डेट अभी नहीं आई है, लेकिन टीजीटी की अभी आपकी शायद आने वाली है। अभी भी ये नहीं है कि आपकी आ गई है, लेकिन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो जो भी टीजीटी का फॉर्म जितने भी लोगों ने डाला है, देखो जिन्होंने नहीं डाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ एलटी की ही तैयारी करेंगे, लेकिन जिन्होंने डाला है तो आपके सिलेबस में एलटी का सिलेबस थोड़ा सा टीजीटी के सिलेबस से ज्यादा है। यहाँ आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ आपके राइटर है वो भी आपके बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको जितना सब्जेक्ट का टीजीटी का जो भी सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान देना है और इसके साथ साथ आप सिर्फ एलटी के लिए जीएस ही पढ़ना, ठीक है। जीएस और टीजीटी इन दोनों को साथ में लेकर के चलते रहिएगा और इसके बाद आपका जो भी एलटी के जितने भी और आपके सिलेबस में जो भी बढ़ेगा, देखो टीजीटी की अपेक्षा आपका एलटी का सिलेबस बढ़ जाता है। यहाँ राइटर आपको ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, टीजीटी में आपको कम राइटर पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि बात इंग्लिश की कर लें तो इंग्लिश में यहाँ टीजीटी में मात्र आपको 4 राइटर पढ़ने होते हैं और एलटी में आपको ज्यादा राइटर पढ़ने पड़ते हैं। तो टीजीटी की कंप्लीट तैयारी करिएगा और साथ ही साथ थोड़ा आप जीएस भी देखते रहिएगा। वहां अगर आप टीजीटी की कंप्लीट तैयारी कर लेते हो तो क्या है कि फिर जितना भी आप टीजीटी के लिए पढ़ लेते हो, जैसे ग्रामर में आपको सभी कुछ पढ़ना है, ठीक है, ग्रामर के साथ साथ आपको 4 राइटर भी आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फिर उन चीजों का आपको यहाँ रिवीजन करना होता है एलटी के एग्जाम के लिए। और एलटी के फिर जितने भी आपके राइटर और बचते हैं फिर आप उन पर फोकस करिएगा और अपना टाइम देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। और फिर अगर आप ज्यादा एक साथ पढ़ोगे तो कहीं आपके दोनों एग्जाम आपसे छूट सकते हैं। तो पहले कंप्लीट एक एग्जाम की तैयारी करिएगा। मेरा मानना है कि पहले आप सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पर फोकस करिएगा, टीजीटी की तैयारी करिएगा। और जीएस एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज है कि वहां जैसे कि आप करंट अफेयर्स है, थोड़ी बहुत जीके है, तो इसके लिए आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा भी निकाल के इस पर अगर देते रहोगे तो ज्यादा टाइम देने की इसको जरूरत नहीं है, ये यहाँ से ही आपका कवर हो जाता है। तो कंप्लीट आप टीजीटी की तैयारी करिएगा और जल्दी इसकी मतलब डेट भी आने वाली है, एग्जाम भी होने वाला है। और जिन लोगों ने एलटी का दिया है और एलटी का फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप एलटी की ही तैयारी करिएगा। और तो टीजीटी और एलटी दोनों के साथ आप बिल्कुल ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपना टीजीटी पर ही फोकस करें। और जिन लोगों का पीजीटी है तो पीजीटी और एलटी का तो मिलता जुलता ही है, सिर्फ आपको जीके जीएस और ये आपको ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। तो ऐसी ही नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।